बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 है। मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इसमें क्या दे रखा है। मिसलेनियस क्वेश्चन में है, एक्सरसाइज चैप्टर का है। इन ए सर्वे, कोई एक सर्वे किया गया, उसमें से 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल के अंदर क्या करते हैं, 150 स्टूडेंट वेयर फाउंड टू बी टेकिंग टी। मतलब उसमें से जो 150, 600 में से 150 बच्चे चाय पीते हैं, चाय लेते हैं। एंड 225 टेकिंग कॉफ़ी, इसमें से 200 जो है 25 बच्चे क्या करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। 100 वेयर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी, मतलब 100 उसमें से ऐसे हैं जो है दोनों लेते हैं। तो कह रहा है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वेयर टेकिंग न चाय न कॉफ़ी, मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट हैं न टी लेते हैं न कॉफ़ी लेते हैं। तो आइए बच्चे, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि टोटल स्टूडेंट इतना है, तो क्या क्या ले रहे, 150 स्टूडेंट फाउंड टू बी टेकिंग टी, मतलब क्या एन टी जो है कितने हैं, 150 वाले हैं। टी मतलब टी, चाय, हाँ। उसके बाद जो है 225 कॉफ़ी, मतलब एन सी, कॉफ़ी को मैं सी मान के चल रहा हूँ, 225 हो जाएंगे। और बच्चे 100 दोनों, 100 मतलब एन टी, हाँ दोनों को मतलब इंटरसेक्शन है ना, दोनों कॉमन है। 100 जो है कितने हैं, 100 हैं। फिर कह रहा है दोनों लेते हैं, तो आपको बताना है कि ऐसे कितने हैं जो दोनों नहीं लेते हैं। दोनों नहीं लेने का मतलब क्या होगा, तो आप सबसे पहले ये है कि टोटल तो 600 हैं, तो टोटल में से जितने लेते हैं पहले उसको निकाल लो। तो यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है कि यान हम जानते हैं, क्या लिखेंगे बच्चे, लिखो ये, वी नो दैट, क्या जानते हो, एन सी यूनियन टी इक्वल क्या जानते हो, तो आप कहोगे एन सी प्लस बच्चे क्या होगा बताओ, एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, यही तो होता है। तो आप दोनों निकालोगे तो एन सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप कहोगे 225, एन टी की मतलब वैल्यू कितनी है, 150 माइनस 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे इसमें 100 निकाल दो, 50 हो गया, 50 25 75, 275 आ गया। कितनी वैल्यू, एन सी यूनियन टी, मतलब इतने बच्चे ऐसे हैं कुछ ना कुछ लेते हैं। बात समझ, 275, टोटल कितने हैं 600, तो जब नहीं जो लेते हैं टोटल में से इतना माइनस कर दो, न लेने वाले आ जाएं, तो टोटल कितने हैं, तो आप कहोगे 600 हैं। और ये जो दो पीने वाले कितने हैं, 275 हैं। तो पीने वाले मतलब समझ रहे हो ना, मतलब चाय और कॉफ़ी पीने वाले, वो मत समझिएगा। तो 10 में से 5 निकाल दोगे तो कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 5 हो जाएगा। और यहाँ कितना बचा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा कितना भाई, अब 9 हो जाएगा। 9 में से 7 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 में से 7 निकालोगे 2 हो जाएगा। अब यहाँ बचा कितना, तो आप कहोगे यहाँ बचा 5, 5 में से 2 मतलब 325 लोग ऐसे होंगे कि न वो चाय पीते होंगे न कॉफ़ी पीते होंगे। मेरी बात आप समझ गए, मुझे लगता है बहुत आसानी से। 14 को देखते हैं, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं और समझते हैं इसमें क्या दे रखा है। करा इन ये ग्रुप, कोई ग्रुप है आप स्टूडेंट का कि 100 स्टूडेंट नो हिंदी, उसमें से उस ग्रुप में जो 100 बच्चे हैं वो हिंदी जानते हैं। और कह रहा है कि 50, ये देखो 50 है, कितना है 50 जो है इंग्लिश जानते हैं। एंड 25 जानते हैं दोनों, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों जानते हैं। ईच ऑफ स्टूडेंट नो, कह रहा है ऐसे कितने स्टूडेंट हैं ना, इधर न हिंदी न इंग्लिश, न हिंदी जाना न इंग्लिश जाना। हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफ ग्रुप, मतलब उस ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं। तो आप सबसे पहले मेरे बच्चे आप क्या लिखोगे, गिवन, इसके सलूशन में जाइए और गिवन में क्या लिखोगे, तो कह रहा है कि 100 स्टूडेंट हिंदी जानते हैं, मतलब एन एच इक्वल कितने हैं, 100 हैं। और 50 जो है या नहीं जानते हैं, या नहीं माने इंग्लिश जो कि 50 जानते हैं, 25 दोनों जानते हैं, दोनों मतलब हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, मतलब कॉमन हो गया, 25 हो गए। कह रहा है कि इस ग्रुप में कुल कितने बच्चे हैं, तो आइए सबसे पहले इसको हम 2 तरीके से आपको समझाते हैं। सबसे पहला तरीका है वेन डायग्राम से। हमने एक बॉक्स बना दिया हिंदी का, दूसरा बॉक्स बना दिया इंग्लिश का। तो ये मेरे बच्चे किसका हिंदी वाले हैं, ये कितना है इंग्लिश वाले हैं। आप बताइए, पहली बात तो कॉमन वाला सबसे पहले लिखो, जो दोनों जानते हैं। जब दोनों जानते हैं यही तो होगा, तो आप दोनों जानने का मतलब हो गया कि एच इंटरसेक्शन ई वाले कितने हैं, 25 हैं, है ना भाई। अगर ये 25 लोग हो गए, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं। अब कह रहा है कि हिंदी जानने वाले कितने हैं,
तो हिंदी आने वाले दिया है 100, तो ये बताइए टोटल जो है तो 100 होगा, क्योंकि ये भी तो उसी में आ जाएगा। तो 100 में से अगर आप जो है 25 निकाल दोगे तो 75 लोग केवल हिंदी जानेंगे। मेरी बात आप समझ गए होंगे। और इंग्लिश जानने वाले कितने हैं बच्चे, तो कहते 50 बच्चे इंग्लिश जानने वाले हैं, तो उसमें हिंदियों तो जानने वाले हैं। तो इसमें से अगर निकाल दोगे 50 में से 25 निकाल दोगे जो दोनों जानते हैं, तो ये जो केवल इंग्लिश जानने वाले कितने मिलेंगे, 25 हो जाएंगे। मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब कह रहा है कि कुल कितने स्टूडेंट बचे, तो जोड़ दो, 25 दूना 50, 50 75 कितना हो जाएगा, तो 50 75 100 125 लोग हैं पूरा ग्रुप में। अगर ऐसे नहीं समझ में आता, ये फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं ये लिख लो जो जानते हो आप। वी नो दैट, फार्मूला जानते हैं, यान क्या होगा, हिंदी यूनियन इंग्लिश का, मतलब यान एच प्लस यान ई, और क्या हो जाएगा माइनस यान हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, इतना हो जाएगा। चलिए एन एच की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 100 है। एन ई की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 50 है। और इसमें से कितना माइनस करना है, आप कहोगे 25, यही तो माइनस करना है। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, तो ये हो जाएगा 150 माइनस 25, 125 हो जाएगा। मतलब यही होगा, पूरे ग्रुप में इतने बच्चे हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे। कितना है, 125 है। अब ऐसे जब किए थे तो कितना होगा, 25 25 50 50 75 125। आप इससे भी समझ लीजिए, इससे भी समझ लीजिए, दोनों आप जो है निकाल सकते हो। तो ये रही 14 नंबर क्वेश्चन नंबर। आइए हमको देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप करिएगा, बड़ा आसानी से कर लेंगे। एक सर्वे है, 60 पीपल, इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। एक एच नाम का न्यूज़पेपर है जो कितने लोग पढ़ते हैं, वो जो है लिखते जाइए, पढ़ते जाइए। तो इसमें आप गिवन कर लीजिएगा। क्या करेंगे बच्चे, इसके सलूशन में यहाँ से गिवन क्या किया है, जो एन एच है, एन एच पढ़ने वाले कितने हैं, तो आप कहोगे 25, तो यहाँ से हो जाएगा 25, इतनी हो जाएगी। और 26 रीड न्यूज़पेपर टी, मतलब यहाँ से क्या होगा, एन टी वाले कितने हैं, 26, ये हो गया। फिर कह रहा है 26 रीड न्यूज़पेपर आई, फिर जो है एन आई ले लो, एन आई वाले कितने हैं, 26 है, ये सब गिवन में है। और फिर कह रहा है 9 रीड बोथ एच एंड आई, 9 ऐसे हैं कि दोनों पढ़ते हैं, मतलब एच इंटरसेक्शन आई कितने हैं, 9 हैं। फिर कह रहा है 11 रीड बोथ, मतलब 11 ऐसे हैं कि एन एच इंटरसेक्शन टी में 11 वाले हैं। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो ये हो गया 8 रीड बोथ टी इंटरसेक्शन आई, मतलब यहाँ से क्या होगा, तो एन होगा और क्या होगा, टी इंटरसेक्शन आई, मतलब टी और आई कितने पढ़ रहे हैं, 8 पढ़ रहे हैं, इतनी बात हो जाएगी। फिर कह रहा है 3 रीड, 3 ऐसे बंदे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो 3 के लिए आप क्या यूज करोगे, तो आप कहोगे एन, अब पहला क्या था, एच था, इंटरसेक्शन टी था, इंटरसेक्शन आई था। ये कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब क्या कह रहा है कि इतना है, फाइंड, क्या फाइंड करना है, द नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं। तो आइए हम इसका जो है टोटल जो है यूनियन निकाल लेते हैं। तो इसका फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट, क्या फार्मूला जानते हैं, यान। अब यहाँ से यूनियन का फार्मूला एच है, तो एच यूनियन टी, यूनियन क्या होगा, आई होगा। तो इसके फार्मूले आपको पता होगा कि क्या होता है, एन एच, फार्मूला क्या होगा, एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई, ये होगा बच्चे। फिर जो है माइनस, इंटरसेक्शन आप माइनस कर देते हो, तो यहाँ से क्या होगा, पहला क्या होगा, एन, एच इंटरसेक्शन क्या लिए थे, यहाँ से एच टी है, तो एच इंटरसेक्शन क्या होगा, टी होगा, माइनस फिर क्या होगा, टी इंटरसेक्शन क्या होगा, आई होगा, माइनस फिर क्या होगा, लास्ट वाला क्या लिए थे कि आई इंटरसेक्शन या टी इंटरसेक्शन आई हो जाएगा, एच इंटरसेक्शन टी हो गया था, एच इंटरसेक्शन आई नहीं लिखे हो ना, तो क्या होगा, एच इंटरसेक्शन आई हो जाएगा। इतनी बातें हो गई। फिर जो है इसके साथ हम जो माइनस कर देते हैं तो प्लस वो करते हैं जो तीनों में कॉमन हो जाता है, यहाँ हो जाएगा एन,
उसके बाद एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये फार्मूला होता है। क्योंकि जो मैंने बताया था कि वो जो 3 बार घट जाता है तो हमें 1 बार ऐड करना पड़ता है, ये होगा। तो आइए इसके कुछ वैल्यू हैं वो रख देते हैं। तो एन एच की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 25 है, 25। एन टी की वैल्यू कितनी है, 26 है ना जी। एन आई की वैल्यू कितनी है, ये भी 26 है। माइनस एच इंटरसेक्शन टी, तो एच इंटरसेक्शन टी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 11 है। माइनस टी इंटरसेक्शन आई, तो टी इंटरसेक्शन आई कितनी है, तो आप कहोगे 8 है। माइनस फिर क्या हो गया, एच इंटरसेक्शन आई, तो एच इंटरसेक्शन आई कितनी है, 9 है। फिर प्लस 3 है। अब ये सारी चीज़ें अगर ऐड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये 3 है, तो ये 26 और 3 है, यहाँ 25 है। तो ये देखिए ये जो है 75 हो गया, 75 और 76 77। अगर 77 और 3 क्या होगा, 80 हो जाएगा। 80 माइनस, इसमें से अगर आप माइनस करेंगे तो कितना माइनस करेंगे, 9 है और ये 20 हो जाएगा, अर्थात 28 माइनस कर दो। जब ये 28 इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2 हो गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 हो गया, मतलब 5 हो जाएगा। मतलब ऐसे लोग हैं जो 52 लोग हैं जो तीनों पसंद करते हैं। ये तो इतनी बातें हो गई। अब ये हो गया पहला क्वेश्चन, ये वाला। और दूसरा कह रहा है कि द नंबर ऑफ़ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। ऐसे कौन कौन हैं जो केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऐसे नाम बताना आपको। तो ऐसे नाम बताने के लिए केवल एक न्यूज़पेपर का नाम अगर हमें बताना है बच्चे, तो इसको हम कहाँ सॉल्व करें। तो आइए हम यहीं जो है लहा लेते हैं वेन डायग्राम से। मेरी बात आप समझिएगा, क्योंकि जगह भी कम है, वेन डायग्राम से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो आइए हम क्या करते हैं, एक जो है ए लेते हैं, ये तीनों ले लेते हैं। आप समझिएगा, इसको हमने क्या ले लिया, एक को जो है एच ले लो, जो टी करता है, ये टी ले लो, यहाँ आई ले लो। मेरी बात आप समझिएगा। तो सबसे पहले आप बताइए तीनों में कॉमन कौन है, तो आप कहोगे तीनों में कॉमन 3 है, तो यहाँ आपने 3 लिख दिया, ये 3 हो जाएगा जो तीनों में कॉमन है। अब कह रहा है यच और जो यच और टी जो दोनों पढ़ते हैं, तो यच और टी दोनों पढ़ने वाले कितने हैं, तो आप कहोगे यच और टी दोनों जो पढ़ने वाले होंगे, यहाँ 11 लोग ऐसे हैं। तो जब बताओ 11 लोग यच टी दोनों पढ़ेंगे, तो उसमें से 3 तो हम पहले लिख दिया है, तो 11 में से 3 घटा दो, कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 8 हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा बना दें क्या, बात को समझो। अगर वेन डायग्राम से अगर आप समझ जाते हो तो आप जो है बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर लोगे। ये देखिए ये ऐसे हो गया। अब यहाँ से आपने क्या किया, इसको एच मानना, इसको टी मानना, इसको आप नीचे वाले को आई मान लिया। मेरी बात आप समझिएगा। अब क्या होगा, जो तीनों पसंद करते हैं वो 3 हैं। देखिए आपने तीनों के लिए 3 है। अब इसके बाद एच और टी वाले कितने हैं, तो आप देखोगे एच और टी वाले 11 हैं, तो एच और 3 पहले से इसमें है एच टी में, तो यहाँ 8 हो जाएंगे। मेरी बात आप समझिएगा। फिर कह रहा है एच और आई वाले कई ठो हैं, तो एच आई आप देखिएगा, तो यहाँ से देखिए एच आई 9 है, तो एच और आई 9 है, 3 हम लिख दिए हैं, तो यहाँ 6 हो जाएंगे। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। और टी आई कई ठो हैं, तो आप कहोगे जो टी आई हैं, टी आई 8 ठो हैं, तो 8 में 3 हमने पहले से लिख दिया है, जो 8 में 3 पहले से लिखे, यहाँ कितने आएंगे, 5 3 8 5 आ जाएंगे। मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब ये कह रहा है कि अब बच कितना रहे, पहले ये लिख लो, तब वही तो हमारे पास जो वही पढ़ेंगे, केवल एच पढ़ने वाले कितने होंगे, तो एच के लिए टोटल कितना था, तो एच के लिए टोटल 25 था। मेरी बात आप समझ रहे हैं, क्योंकि 25 था, तो चेक करिए 25 हो रहा है, तो 8 हो गया, हाँ 8 3 कितना होगा, 11 11 6 कितना हो गया, तो 11 6 आपका हो जाएगा 17, तो 17 हो जाएगा। और जो कॉमन पढ़ते थे, लेकिन 25 में से अगर 17 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप 25 में 17 तो 8 हो जाएंगे, 8 स्टूडेंट हो गए, है ना। 25 में से 17 करेंगे तो कहाँ 8 हो जाएंगे, तो 8 केवल एच पढ़ने वाले हो गए, है ना। अब चलिए टी में कितने हैं टोटल, तो आप कहोगे टी में 26 हैं, तो 26 टी में हैं, तो टोटल टी में से जो सब और पढ़ते हैं उसको माइनस कर दीजिए। तो ये बताइए ये 8 3 कितना होगा, 11 11 5 कितना होगा, तो 11 5 16, तो इसका मतलब 26 में से अगर 16 माइनस कर दिए तो केवल टी पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे, तो 26 में 16 मतलब 10 लोग जो है केवल टी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। मेरी बात आप समझ। चलिए आई के पास चलते हैं।
तो आई के पास कितना है, तो आई टोटल कितना दे रखा है, तो आई 26 है। तो ये और देखिए यहाँ होगा 6 3 9 9 5 14, तो 14 मतलब 26 में से अगर 14 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ये जो है 12 हो जाएगा। ट्वेंटी सिक्स है ना, तो 26 में से अगर 14 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 12 हो जाएगा। तो ये बताइए जो कुल पढ़ने वाले बच्चे कितने हो गए, जो एच और टी और आई पढ़ने वाले कितने हो गए, तो एच के पास कितना हो गया, आप कहोगे एच के पास कितना हो गया, 8 हो गया, और टी के पास कितना बचा, 10 हो गया, और 12 मतलब 12 जो है आई पढ़ रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चे, तो आप कहोगे जो टोटल होगा यहाँ से जोड़ दो। तो यहाँ से देखिए 10 8 18, 18 और 2 20, 20 10 30, 30 ऐसे लोग होंगे जो केवल एच टी आई पढ़ेंगे। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो यही वेन डायग्राम से बता दिए हैं, एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 30 लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको केवल एच और टी आई पढ़ने वाले होंगे। तो इसी के साथ जो है हमने क्वेश्चन नंबर 50, कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। आइए हम नेक्स्ट लास्ट 26 वाला क्वेश्चन आप देखिएगा, थोड़ा सा लंबा है, आराम से पढ़ेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। इसमें क्या कह रखा है, पहले ये देखिए। इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, कुछ कोई प्रोडक्ट है, कोई सामान है जो 21 लोग उसको पसंद करते हैं। तो इसको जो है आप गिवन में लिखते जाइएगा। इसका सलूशन में चलिए तो दे क्या रखा है वो देखिए। गिवन 21 प्रोडक्ट क्या है ये, मतलब एन ए जो है कितना है 21, इतने लोग पसंद करते हैं। उसके बाद फिर कह रहा है 26 लाइक प्रोडक्ट क्या है, बी है, मतलब यहाँ से जो एन और बी है वो कितने लोग पसंद कर रहे हैं, तो आप कहोगे 26 है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। और नेक्स्ट क्या होगा कि एन सी जो 29 है वो कितना है, एन सी को पसंद करते हैं, मतलब सी वाले प्रोडक्ट को कितना करते हैं, 29 हो जाएगा प्रोडक्ट सी। अब कह रहा है 14 प्रोडक्ट लाइक ए एंड बी, मतलब बच्चे यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ए और बी दोनों, मतलब ए जो है इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन क्या होगा बी, और ये कितने लोग हैं, ये 14 लोग हैं, समझ रहे हैं, जो दोनों पसंद करते हैं। अब फिर कह रहा है कि 12 ऐसे लोग हैं जो सी और ए को लाइक करते हैं, मतलब यहाँ से देखिए क्या होगा, यन सी इंटरसेक्शन ए, आप यहाँ क्या लिखेंगे, सी इंटरसेक्शन ए, ये कितने लोग हैं ऐसे, तो आप कहोगे कि ये जो है 12 है, तो यहाँ से आपने 12 लिख दिया। तो अब द 12 पीपल प्रोडक्ट सी एंड ए, 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे कि यान बी इंटरसेक्शन जो सी होगा वो कितने होंगे, तो आप कहोगे 14 हो जाएंगे, है ना। और कह रहा है 8 जो है लाइक ऑल 3, मतलब ये जो 8 ऐसे भी हैं कि जो एन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल कितने हैं, 8 जो है लाइक करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे मज़ेदार बात ये है बच्चे, कह रहा है फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट ओनली सी, मतलब सी को पसंद करने वाले कितने हैं ये बतानी है आपको। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, कुछ नए तरीके से बताते हैं, वेन डायग्राम बना लेते हैं और उससे जो है आपको समझा देते हैं। तो आइए हम वेन डायग्राम पहले समझा लेते हैं आपको, बना लेते हैं। इसको आप पहले बना लिया करिए। तो आप देखिए पहले ए वाला लिख दीजिए, फिर बी वाला बना लीजिए, फिर सी वाला बना लीजिए। तो इसमें आप सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि ए में कितने हैं। ए में क्या देखो, पहले तो कॉमन देख लो, कॉमन मतलब सब में कितने हैं। तो आप देख रहे होंगे सब में 8 है, तो 8 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो पहले इसको ए बना लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो अगर 8 में इतने मिल गए जो तीनों में हैं, आप तीनों के लिए यहाँ आप बनाए हो, सबसे पहले आप यही लिखा करिए, जो तीनों में हो वो लिख दीजिएगा। अब फिर आप देखिएगा कि ए बी में कितने हैं। ए बी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी आप देख रहे होंगे 14 है। अगर ए इंटरसेक्शन बी में 14 है तो 14 में से 8 को अगर माइनस कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, तो आप कहोगे 6 मिल जाएगा। तो इतनी बातें हो गई यहाँ से। फिर उसके बाद बच्चे फिर यहाँ से देखिएगा कि ए इंटरसेक्शन सी में आप पहले चेक कर लीजिएगा। तो अगर ए इंटरसेक्शन सी में 12 हैं, अगर 12 ए इंटरसेक्शन सी में हैं तो ए और इसमें से 8 हमने ले लिया है, तो 8 इसमें ले लिया है तो इसमें कितना बचा, तो 8 4 12, यहाँ 4 हो जाएगा। इतनी बातें आपने बच्चे समझ लिया। नेक्स्ट लास्ट में आप देखिएगा बी इंटरसेक्शन सी में,
तो बी इंटरसेक्शन सी में यहाँ से आप देखिएगा टोटल जो है 14 है, आपने लेके इतना लिया है, तो आप कहोगे बी और सी का जब कॉम्बिनेशन है तो 8 हमने ले लिया है, तो यहाँ बचेगा कितना 6 हो जाएगा। अब वो कह क्या रहा है कि हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट कितना ओनली सी, मतलब ओनली सी का मतलब आप समझ रहे होंगे केवल ये जितना मैं जो है यहाँ से आपको कलर कर रहा हूँ इतना में ये केवल ओनली सी आपको पता करना है। तो ओनली सी कैसे पता करोगे, तो आप ध्यान दीजिएगा टोटल सी आप देख लीजिएगा, तो टोटल सी आपके पास 29 है, मतलब यहाँ से देखिए एन सी इक्वल कितना दिया है 29 है ना। तो 29 में और भी सी में और भी कितना लोग पसंद करते हैं, तो आप इसको काउंट कर लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ लिखोगे ओनली सी इक्वल कितना हो जाएगा, आप कहोगे टोटल में से इतना माइनस कर दीजिएगा, तो यहाँ से 8 6 है, 6 4 10, 10 8 18 माइनस कर देंगे, तो ओनली सी जो है प्रोडक्ट लाइक करने वाले कितने होंगे 11 ऐसे होंगे कि जो ओनली सी प्रोडक्ट लाइक करते हैं। बहुत ही आसान था, अगर आप वेन डायग्राम से करोगे तो बात बन जाएगी, बहुत आसानी से हो जाएगी, ऐसे भी हो जाएगी, तो आपको क्या करना है वेन डायग्राम से कर लेना है। तो ये चीज़ें जो है आपसे पूछा था तो ये बहुत आसानी से आप निकल जाएगा, मेरी बात आप समझ गए होंगे। चलिए इसी के साथ जो है आपका ये जो है एक्सरसाइज जो है मिसलेनियस ख़त्म हो जाता है। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत जल्द लेके आ रहे हैं।